नमस्कार साथियों। हमारे प्रधानमंत्री ने जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट पास करी है। उन्होंने कुछ कहा है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने जो है भारत देश को डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया है। और कितना आत्मनिर्भर बनाया है और कितना कुछ उन्होंने करा है वो सब हम भी देख रहे हैं, हमारे देश के सैनिक देख रहे हैं, पूर्व सैनिक देख रहे हैं, अग्निवीर भी देख रहे हैं। अब उनकी जो है स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने ये बातें इस चीज को लेकर कही हैं, मैं आपको वो भी एक बार सुनाना चाहती हूँ। को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली उन्होंने जैसे यहाँ पर बोला है कि उन्होंने बहुत कुछ जो है डिफेंस सेक्टर के लिए करा है, प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा है और 7,000 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने यहाँ पर यूज करा है। लेकिन ये हजारों करोड़ ये गए कहाँ पर हैं ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के जो भी लोग हैं, पूर्व सैनिक है, अग्निवीर है, वो तो मना कर रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ, उन तक तो कोई पैसा नहीं पहुंचा, ओआरओपी का पैसा नहीं पहुंचा है। तो ये इतने हजारों करोड़ उन्होंने जो खर्चे हैं, ये खर्चे कहाँ हैं, ये पैसा गया कहाँ है? ऑफिसर्सों ने खाया है फिर पैसा, या ऊपर उनके जो भी दर पे बैठा है उन्होंने इस पैसे को खाया है। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने हमारे सैनिकों की, सैनिक बलों की जो है तारीफ करी है इस चीज को लेकर कि उन्होंने जो है पूरी लिस्ट बनाकर भेजी थी कि उनको इन इन हथियारों की जरूरत है और जिसके लिए हमारे देश की ही कंपनी जो है, बड़ी कंपनीज जो है जो इस तरीके की चीजों का उत्पादन करते हैं, उनको कहा गया और वो हथियार बनाएंगे उस तरीके के जिनकी वजह से इकोसिस्टम बच सके। आप तो ये देखिए, हमारे भारतीय सैनिकों को, जवानों को जो है इस चीज की परवाह है, उनको देश की हर चीज की परवाह है, उनको इकोसिस्टम की परवाह है कि उस चीज पे कोई फर्क ना पड़े और जितना हो सके हम देश का पैसा बचा सकें। लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, इनको जो है किसी चीज की परवाह नहीं है। इनको इनका पैसा तो बचता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो कुर्बानियां वो दे रहे हैं और जो मांगे वो मांग रहे हैं, इनको वो मांगे नहीं देनी है, इनको बस देश का पैसा ही बचाना है। कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें हमारे नौजवान भी जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बात जो है हम सभी जानते हैं कि वो कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और कितना कुछ देश के लिए उन्होंने करा है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बेशक आप उनको किसी चीज़ का उनका हक अभी भी नहीं देंगे, कुछ साल और वो तो भी करेंगे, क्योंकि उनको देश से प्यार है, उनको पैसे से प्यार नहीं है, बस वो अपना कुछ हक मांग रहे हैं, उनको उस चीज़ की परवाह है। अगर वो जो है आर्मी को छोड़कर चले भी जाते हैं और अगर देश को कभी इस केस में इमरजेंसी पड़ती है कि उनको जो है और सेना की ज़रूरत है और इसमें जो है जो सैनिक छोड़ के जा चुके हैं वो भी ज़रूरत पे पड़ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, तो वो तब भी आएंगे। बेशक आप उनको एक पैसा ना दें उस चीज़ का, उनको देश की परवाह है इस चीज़ को लेकर, इसलिए वो आएंगे।
और आपको उनकी परवाह नहीं है। इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने अपने इलेक्शंस में आपको तो तारीफ ही करनी है, आपने तो यही बताना है कि आपने 10 साल में क्या कुछ करा है देश के लिए, तो उस चीज़ के लिए आपको यही मुद्दे उठाने को मिलेंगे कि आपने उनके लिए क्या करा है। लेकिन एक्चुअल में जो है आप यहाँ पे भी देखिए, उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने लिस्ट बनाकर दी थी सैनिकों ने और उन्होंने सब कुछ करा है इकोसिस्टम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की इज्जत और ऊपर लाने के लिए। लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं करा इस चीज़ में। आप उनका खाली नाम यहाँ पर लेकर अपना नाम बटोर रहे हैं, अपना आप एक मुद्दा और बना रहे हैं कि हमने इस चीज़ को के ऊपर काम करा और हमने ये सारी चीज़ें देश में जो है तरक्की कर दी इन सालों में। और इन सब के पीछे रीज़न क्या है? एक ही, जो चुनाव आने वाले हैं 2024 के। अब आप मेरी इस बात से जो है कितने सहमत है, क्या सोचते हैं, वो जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं पढ़ना चाहूँगी। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।